नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की एयरबोर्न रडार्स यानी कि एवेक्स और सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स के एवेक्स और सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले ये काफ़ी कम मात्रा में मौजूद है, जिस वजह से अभी एडिशनल नेत्र मार्क 2 एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया था और इसके लिए 6 सेकेंड हैंड A321 एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया से एक्वायर किया गया था, जिसको अभी DRDO की तरफ से एवेक्स की स्टैंडर्ड मॉडिफाई किया जाएगा। इसी बीच अभी यह भी सुनने को मिल रहा है कि इन 6 नेत्र मार्क 2 एयरक्राफ्ट के अलावा भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 7 A321 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको स्पेशली सिग्नल इंटेलिजेंस रोल के लिए और कम्युनिकेशन जैमिंग रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें से सबसे पहले 5 एयरक्राफ्ट को सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन जैमिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा और बाद में एडिशनल 2 एयरक्राफ्ट को सिर्फ सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा। इनके लिए ज़रूरी पेलोड्स को अभी डेवलप करने के लिए DRDO की तरफ से अपनी अलग अलग लैब को काम पर लगा दिया गया है और इन सभी 7 एयरक्राफ्ट को एक बार में खरीदने के बदले फेज वाइज मैनर में खरीदने का प्लान किया जा रहा है और आगे चल के इनको और भी इंक्रीज किया जा सकता है और इंडियन एयरफोर्स अपनी सर्विस में भी A321 प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा मात्रा में शामिल करने के बारे में सोच रहा है, जिनको खास करके एवेक्स सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट और कम्युनिकेशन जैमिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने वाले, वेपन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको नेवी की तरफ से पिछले कुछ सालों से एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा था। इस सिस्टम का नाम SPGR यानी कि शोर बेस्ड गाइडेड रॉकेट सिस्टम है और इनको आमतौर पर कोस्टल डिफेंस रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी फाइनली इनको एक्वायर करने के लिए नेवी को अप्रूवल मिलने की उम्मीद किया जा रहा है और ये कोई आम रॉकेट नहीं बल्कि एक गाइडेड रॉकेट होने वाला है और इनकी हर एक बैटरी में लॉन्चर, कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन, लोडिंग व्हीकल और रिप्लेसमेंट व्हीकल मौजूद होने वाली है। इनकी डिटेल स्पेसिफिकेशन में ना जाते हुए मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि इनकी जो रेंज होने वाली है वो करीब 150 किलोमीटर तक होने वाली है और इनमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इन रॉकेट्स को हर वक्त सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है और ये लॉन्चिंग साइट से लेके अपनी टारगेट को हिट करने तक मार्क 3 के ऊपर रहने वाले हैं। इसमें पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट और हाई एक्सप्लोसिव वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि पूरे 360 डिग्री में अपना इफेक्ट दिखा सकता है। इन रॉकेट्स की जो लॉन्चर्स होने वाले हैं उसमें हर एक लॉन्चर में 12 रॉकेट मौजूद होने वाले हैं और इनकी लॉन्चिंग सक्सेस रेट 90% के आसपास होने वाली है। इसके बाद इनकी सर्कुलर एयर प्रोफाइल की बात करें तो ये भी लगभग 40 मीटर के आसपास होने वाली है। सबसे पहले इन सिस्टम को डेवलप करने के लिए 2020 में एक प्रपोजल को इशू किया गया था, जिसमें मेक 2 कैटेगरी के अंदर इन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कहा गया था और अभी अगर इसको डेवलप करने के लिए अप्रूवल मिलता है तो जल्दी ही इंडियन नेवी को अपनी कोस्टल डिफेंस रोल के लिए इस्तेमाल करने के लिए नई सिस्टम मिलने वाली है, जो कि खास करके दुश्मन की शिप्स और सबमरीन्स को हमारे कोस्टल एरिया में अप्रोच करने से रोकने के लिए एक और डिफेंसिव लेयर की तरह काम कर सकता है। अगला अपडेट कावेरी इंजन की तरफ से। अभी के लिए कावेरी इंजन की बस ड्राई वेरिएंट को ही डेवलप करने पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसे आगे चल के हम लोग घातक यूसीए में इस्तेमाल करेंगे और रिसेंटली इसकी टेस्ट करने के लिए जब इसको रशिया भेजा गया था और इसी साल की शुरुआत में इसका टेस्ट किया गया था तो उसमें सेट किए गए परफॉर्मेंस के मुकाबले कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर पाया गया था। इसके बाद अभी बताया जा रहा है कि 2024 की शुरुआत में इसकी फाइनल टेस्टिंग को किया जा सकता है और इसके लिए पहले से ही GTRE की तरफ से गोदरेज एरोस्पेस को ड्राई कावेरी इंजन की लगभग 6 से 8 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर को दिया जा चुका है। अब ये सभी यूनिट तैयार होने के बाद इनमें से कुछ को रशिया भेजा जाएगा, जिस पर इनको रशिया की ग्रोमो फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से टेस्ट किया जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि हमको पहले इंजन को रशिया भेजना पड़ता है और वहां पर इन इंजन्स को रशियन फ्लाइंग टेस्ट बेड में इंटीग्रेट करके टेस्ट करना होता है। अगर हमारे पास खुद की फ्लाइंग टेस्ट बेड मौजूद होता तो इस प्रोसेस को हम लोग काफ़ी तेज़ी के साथ पूरा कर सकते थे, मतलब जो टेस्टिंग होने में 6 महीने लग जाते थे उसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। और अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि अगर इस बार कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस में फर्दर इंक्रीज को नोटिस किया जाता है तो इसकी एक और सेपरेट आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को भी डेवलप करना शुरू किया जाएगा, जिसमें 90 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को अचीव करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए एक सेपरेट आफ्टर बर्निंग सेक्शन को डेवलप किया जाएगा, साथ ही इसकी कोर को भी फर्दर मॉडिफाई किया जाएगा।
अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच पिछले 3 सालों से काफ़ी टेंशन चल रहा है और अभी रिसेंटली चाइना की तरफ से ऐसे कई हिंट दिए गए हैं जो कि सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि चाइना अभी भारत के साथ अच्छे रिलेशन को मेंटेन करना नहीं चाहता है, बल्कि भारत की एरिया को कैप्चर करना चाहता है। सबसे पहले रिसेंटली चाइना की तरफ से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपने ऑफिशियल मैप में अपना बताया था। इसके बाद चाइना की तरफ से अक्साई चीन एरिया में बंकर्स और बड़े साइज की अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को भी बनाने की बात सामने आई थी, जो कि सैटेलाइट इमेज में पता चला था, जिनको शेल्टर्स और जंग जैसे हालात में एमुनेशन स्टोरेज फैसिलिटी या ऑयल वगैरह स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये सब एक प्री प्लान एक्शन की तरह चाइना कर रहा है। इसके बाद रिसेंटली चल रही G20 समिट को भी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अवॉइड किया था। इससे पता चलता है कि भारत और चाइना की जो रिलेशन थे ये अभी उतने अच्छे नहीं रहे। इस वजह से अभी भारत की तरफ से भी लद्दाख और चाइना के साथ लगे हमारे बॉर्डर एरिया को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया जाए और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख में वॉरमेड ड्रोन को टेस्टिंग करने की बात सामने आई थी। ये एक पुलिस ऑरिजिन लॉटरिंग मुनिशन है जिससे एरियल सर्वेलेंस के लिए और जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खास करके दुश्मन की बंकर्स और आर्मर्ड यूनिट्स को टारगेट करने के लिए ये काफी आइडल वेपन साबित हो सकते हैं। इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट एंगेजमेंट के लिए लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर सकता है और ये मैक्सिमम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकता है। इसको यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट में भी एक्टिवली देखा गया था और यूज किया गया था, लेकिन कई रशियन सोर्सेस का ये भी कहना था कि इनको आसानी से मारकर गिराया भी जा सकता है। तो इस बात को लेकर फर्दर डिबेट तो चल सकता है, लेकिन फिर भी कैमिकाज़ी ड्रोन की तरह जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और खास करके दुश्मन की आर्मर्ड यूनिट्स और बंकर्स के लिए इनको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।